यदि किसी से हेरा फेरी करके और धन ऐंठ भी लेते हैं तो वो धन नहीं रहेगा, वो धन नहीं रहेगा, वो तो आपका व्यर्थ जाएगा। चाहे कि कहीं बीमारी हो, कोई पशु बिगड़े, चाहे व्यापार में घाटा आवे, और चाहे कोई अन्य कारण बने। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी लड़की का विवाह किया आज से 25 वर्ष पहले। उसमें उसने 3 लाख रुपए लड़की की विवाह पर लगाए। 3 लाख रुपए। बड़ा अधिकारी था, कमिश्नर रैंक से रिटायर हुआ था, मुफ्त का माल इकट्ठा कर रखा था। वो पैसे लड़की के ब्याह पर लगा दिए बड़ी शानो शौकत से। 6 महीने के बाद वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद फिर उसके 1-2 महीने के बाद उस लड़की को छोड़ दिया। उसके पति ने उस लड़की को छोड़ दिया, तलाक हो गया। और उस तलाक होने में लड़की का फिर दोबारा ब्याह करा। जब 3 लाख में लड़की का ब्याह करा है तो फिर 6 लाख लाए होंगे, क्यों दूज पर होगी वह। और उसके बाद उसका हार्ट अटैक हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान अटल है। हम इससे परिचित नहीं, इसलिए गलतियों पर गलती करके अपना दूना दुख खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। जब हम इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे और हमारा हृदय में समा जाएगा कि जो लिखा ये अटल है, ये है तो अटल, लेकिन हमारी बुद्धि ना स्वीकार कर पाती तो हमारी कमजोरी है, हमारी अल्पज्यता है। अन्यथा परमात्मा का विधान अटल है। अब परमात्मा क्या कहते हैं? राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। अब इन बातों को हमने बहुत गहराई से मनन करना है। सत्संग सुनने के बाद इनके ऊपर मनन करना चाहिए। ज्ञान सुनते हैं और उसके ऊपर मनन करके फिर अनुसरण करते हैं तो हम सफल होंगे, अवश्य होंगे। पुण्यात्माओं, जो बच्चे अभी, जो श्रोतागण अभी आए हैं, कोई 2 वर्ष से, कोई 3 वर्ष से, कोई 4 वर्ष से, और जो उससे पहले के अभी तक लगे हुए हैं, वो तो इन बातों से परिचित हो चुके हैं और उन्होंने अपने सब क्रियाओं को चेंज भी कर लिया है, बदल लिया है। यदि कोई नहीं बदल पा रहा है तो कर्महीन है। बदल जब तक नहीं पाते, जैसे ही हम कोई कार्य करने लगते हैं, नाम उपदेश ले रखा है और हमारा कोई, जैसे कोई लड़की का ब्याह है या कोई मकान बनाना है या कोई और ऐसी व्यवस्था, जमीन खरीदनी है, और उसमें हमें सहयोग प्रभु का नहीं मिल पा रहा, तो हमारी कोई वीकनेस है, कमजोरी है। परमात्मा हमें सहयोग नहीं दे रहा, चाहे हम 10 वर्ष से 15 वर्ष से नाम लिए हुए। फिर वो व्यक्ति क्या करता है? वो फिर अपनी मर्यादा को नहीं निभा पाता और फिर कहीं ना कहीं से तिगड़मबाजी शुरू कर देता है। कोई न कोई 2 नंबर से कहीं ना कहीं इधर उधर से करने की चेष्टा करता है, फिर वो भगवान से दूना दूर होता चला जाता है। परमात्मा कहते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अंसा मौज न पावता, तेरी चूक चाकरी मान। इस कबीर भगवान के दरबार में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं है। आपको सर्व उचित लाभ मिलेंगे। यदि आप अनुचित डिमांड करोगे, मांग करोगे तो नहीं होगा। आपकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आपको जो आवश्यक धन है, आवश्यक जो कार्य हैं, वो अवश्य होंगे, क्योंकि ये वो परमात्मा है जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है।
इस परमात्मा की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो परमात्मा है, ये कबीर भगवान है, कबीर देव है। तो हम इससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमारी कोई चूक चाकरी में, कोई सेवा में, कोई भाव में, कोई सिमरन में, दान धर्म में, कोई हमारी अपनी ही